नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले दोनों वीडियो में हमने देखा कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी क्या है। अभी हम इसमें देखेंगे कि जीडीपी व जीएनपी में क्या अंतर है, डिफरेंस दोनों में क्या है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए इनका अंतर समझना भी आवश्यक है। तो देखिए, जीडीपी में हमने देखा था कि भले देश के नागरिक हैं भले नहीं, यानी निवासी व गैर निवासी दोनों का उत्पादन शामिल होता है। निवासी व गैर निवासी, देशी व विदेशी, हम यूं भी कहें, चाहे देश के नागरिक हैं चाहे वो विदेशी हैं, सभी के द्वारा यदि हमारे देश के अंदर उत्पादन किया गया है तो वो शामिल होता है। लेकिन जीएनपी के अंदर केवल हमारे देश के नागरिकों द्वारा किया गया उत्पादन ही हम शामिल करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा है, जीडीपी में केवल घरेलू सीमा के अंदर, सीमा के भीतर जितना उत्पादन हुआ है, भीतर का उत्पादन ही शामिल होता है। यहां सीमा का कोई रोल नहीं है। घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के भीतर एवं शेष विश्व में कहीं भी उत्पादन किया जा रहा है वो हमारी जीएनपी का हिस्सा है, यदि वो हमारे देश के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहां ये अंतर है कि हमारे देश की सीमा के अंदर उत्पादन हो, भले वो देश के नागरिकों ने किया हो चाहे वो विदेशियों ने किया हो। लेकिन जीएनपी में घरेलू सीमा का कोई रोल नहीं है। यहां जो लिया गया है शर्त वो है नागरिक, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, भले वो देश के अंदर उत्पादन कर रहा हो भले वो देश के बाहर कर रहा हो। अब थोड़ा ये भी देखना, ये तो उनका मौलिक अंतर आ गया दोनों में। अब देखना इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ी। तो कि जीएनपी, ये दोनों एनआई की अवधारणाएं हैं अलग अलग। ये भी एनआई की अवधारणा है, ये भी एनआई की अवधारणा है। तो ये एक मात्रात्मक अवधारणा है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक अवधारणा। लेकिन जो जीएनपी है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। ये मात्रात्मक तो है भी, इसके साथ गुणात्मक भी है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच को कंप्लीट करती है। दूसरा है, यदि हमें किसी इकोनॉमी की, ग्रोइंग इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमी, तो हम वहां उसकी जीडीपी की बात करते हैं कि इसकी जीडीपी बढ़ रही है, उसको हम ग्रोइंग इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। कि ये एक तरह से उत्पादन क्षमता, किसी देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाती है कि एक देश कितना उत्पादन कर सकता है, भले वो विदेशी कर रहे हो, देश के नागरिक उस देश की सीमा के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, तो ये किसी देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाती है। लेकिन जो जीएनपी है उससे हमें देश की उत्पादन क्षमता की बजाय देश की गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता का पता लगता है। उत्पाद की गुणवत्ता कितनी है, उसमें क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी के साथ साथ। कि क्योंकि जब हमारे लोग विदेशों में उत्पादन करेंगे या विदेशों में माल भेजेंगे या विदेशों में जा रहे हैं, तो जितनी हमारे देश की क्वालिटी अच्छी होगी उतना हमारा विदेशों में हमारी डिमांड बढ़ेगी, हम विदेशों तक हमारी पहुंच बनेगी। वो डिपेंड करती है क्वालिटी पे, हमारी क्वालिटी कितनी है। तो ये एक तरह से हमारी क्वालिटी का यदि हमें पता लगाना है, देश की इकोनॉमी की कितनी क्वालिटी है, तो हमें जीएनपी को मेजर करना होगा। और यदि हमें उत्पादन क्षमता का पता लगाना है तो हम जीडीपी को मेजर करना होगा। उसके बाद है जीएनपी का और भी रोल है, देश का शेष विश्व जो है, शेष विश्व के साथ संबंध जो हमारे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमारी जीएनपी पे डिपेंड करते हैं। जीएनपी से पता लगता है कि दूसरे देशों की तुलना में हमारी स्थिति कैसी है, दूसरों देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। क्योंकि हमारा लेन देन की जब बात आती है तब हम जीएनपी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे देशों से संबंध या तुलना का पता हमारा किससे लगेगा, जीएनपी से लगेगा। जबकि जीडीपी केवल देश की सीमा के भीतर की बात करती है। तो
जब भी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, मोस्टली वो देश की GNP को देखते हैं, और वैसे वो GDP को भी मेजर करते हैं। GDP के आधार पर भी इस चीज़ को तय किया जाता है, लेकिन क्वालिटी का पता लगाने के लिए वो GNP को मेजर करते हैं। इसलिए ये दोनों जो माप है, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। ये एक मात्रात्मक माप है कि मात्रात्मक गुणात्मक भी है। ये ग्रोविंग इकोनॉमी को शो करता है, उत्पादन क्षमता को बताता है, जबकि ये हमारी क्वालिटी को बताता है। विदेशों के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, हमारी तुलनात्मक स्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों का पता हमें GNP से ही होता है। धन्यवाद।